यही ऐसा जमा हुआ ऐसी बिल्कुल पूरा फिसल रही है। उतर के कैसे आए आप लोग फिर? बैठ बैठ के अरे दिस इज़ वेरी बैड। मतलब ये तो ऐसा पत्थर जमा हुआ है ना, आई कांट। और मेरे पैर स्लिप हो रहे हैं। देखती हूँ, पहले मैं कैमरा बंद करके निकल लेती हूँ, इससे मतलब मेरा हड्डी हुड्डी का नाश हो जाए। और मेरे पीछे भी कुछ कुछ लोग आ रहे हैं। जो पैर स्लिप हो रहे हैं ना, इस पे पीछे कोई जा रहा है, तो आप खुद सोचो कि अगर किसी को लाइक उतराई उतरनी है तो वहाँ बैठेगा ना उस एरिया पे, एंड देन सीधा नीचे पहुँच जाएगा। इन्हीं कुछ पॉइंट्स की मैं बात। Hello my lovely people, how are you all? So I hope you all are doing great and amazing. So basically मेरे पीछे आपको बर्फ़ दिख रही है, आई डोंट नो दिख रही होगी नहीं दिख रही, बट मुझे दिख रही है बेसिकली। सो पिछले कल लाइक 1 फरवरी को हुआ था स्नोफॉल। काफ़ी तो नहीं बोल सकते, बट थोड़ा बहुत हुआ था। एंड जिसकी वीडियो मैंने डाल दी है, लिंक आपको आई बटन पे, इधर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आज है 2 फरवरी, तो मैं जा रही थी ऑफिस, और सुबह उठ के देखा तो बाहर पूरे पे शीशा जमा हुआ था। शायद थोड़ी बहुत स्नोफॉल हुई होगी। फिर 1 मिनट, फिर उसके बाद जम गया था, और मुझे कॉल आ रहा है किसी का। तो मैं पहले, दिस इज़ द ब्यूटी जो आपको दिख रही है, दिस इज़ नॉट एक्चुअली स्नो, ये बेसिकली कोरा जमा हुआ है। जितना भी है लोग एंजॉय कर रहे हैं बेसिकली। और बारिश लाइक उसके बाद धूप आ चुकी है, बट धूप के बाद ना जो कोरा है वो पिघलना शुरू हो गया है। एंड बट कुछ कुछ एरिया है जहाँ पर धूप नहीं ना आई, वहाँ पर बहुत स्लिपरी हो गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मुझे आते आते। सो लाइक ये सुबह जब मैं उठी थी तो पूरा का पूरा वाइट था, बट नाउ आधे से ज़्यादा लाइक जा चुकी है बेसिकली। सो कैन यू सी कितना जमा हुआ कोरा है बेसिकली है। सो पता क्या होता है, कुछ एरियाज़ होते हैं लाइक दिस काइंड ऑफ, जहाँ पर आपका धूप नहीं पड़ी होगी तो वहाँ पे ऐसा कोरा जम जाता है। और इस कोरे पे आपको बिल्कुल भी नहीं चलना है, क्योंकि बहुत स्लिपरी होता है। शीशा होता है ना, एग्जैक्टली शीशे की तरह होता है। और अगर आपको चलना पड़ता है तो आपको उस पर पैर ना ज़ोर से रखना होता है, लाइक ग्रिप बना के रखनी होती है। अदरवाइज़ आप ऐसा जाओगे कि रुकोगे भी नहीं बीच में। लाइक हमारे मतलब कल लोग की बात करूँ, और बैमलोई की 2-3 एरियाज ऐसे हैं जहाँ से अगर आप फिसल गए तो आप सीधा नीचे बाईपास रोड पे आओगे। तो इसीलिए अगर शीशे पे चलो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और सब पोले पोले पैर नहीं रखना, ग्रिप बना के ही पैर रखने आप। सो बेसिकली मैं काफ़ी रास्ते से आई, तो आधा रास्ता तो साफ़ है, जहाँ जहाँ पे धूप नहीं है वहाँ पे तो क्लियर हुआ नहीं है, बट बाकी चीज़ों में सूख गया है बेसिकली हमारा जो रास्ता है। और लोग ऊपर गाड़ियाँ लेके जा रहे थे, तो गाड़ियाँ भी अटक रही है, स्लिप हो रही है, क्योंकि शायद ना शीशा जमा हुआ है, तो शीशे पे गाड़ियाँ चढ़ती नहीं है। मैं दिखाती हूँ आपको। मुझे पता है इस जो 2-3 पॉइंट्स है ना, वहाँ पर कोरा जम जाता है। तो बस वही है, अभी गाड़ी पूरी की पूरी वापस आई है। जहाँ पे यही ऐसा जमा हुआ ऐसी बिल्कुल पूरा फिसल रही है। उतर के कैसे आए आप लोग फिर? बैठ बैठ के सुना आपने अभी, जैसे भैया ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शीशा जम गया ऊपर की साइड। अब देखती हूँ मैं ऑफिस पहुँच पाती हूँ कि नहीं पहुँच पाती हूँ, क्योंकि मुझे टूट फूटना नहीं है बेसिकली। मैं सीधी सलामत जाना चाहती हूँ। लोग गाड़ियाँ ला तो रहे हैं, बट वापस ले गए अभी। चलो देखते हैं ऊपर क्या बनता है। सो दिस इज़ द पॉइंट बेसिकली। तो मुझे जाना है ऊपर वाले रोड पे, इस वाले पे। जब बसेस नहीं चल रही, लोग पता नहीं क्यों गाड़ियाँ लेके आते हैं। अच्छा टूरिस्ट भाई लोग हैं। तो मुझे ऊपर की तरफ को जाना है। अब देखते हैं, आराम आराम से चलते हैं ऊपर की तरफ को।
अरे दिस इज़ वेरी बैड, मतलब ये तो ऐसा पत्थर जमा हुआ है ना, आई कांट टेल यू हाउ बैड इट इज़। ये जो शीशा है, लोग फिर 30 मार खान बनते हैं भाई। मैं इस चीज़ की बात कर रही थी कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अगर आप इस पे जा रहे हो। लाइक माई शूज़ आर प्रिटी गुड, तो मुझे कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जब भी आपको स्नोफॉल के लिए आना है ना, तो आपके शूज़ अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, तभी आपकी ज़िंदगी में आप स्नोफॉल एंजॉय कर सकते हो। तो ये सारे एरिया में ना धूप नहीं आती है, तो इन सब एरिया में बन गई है बर्फ़। एंड बर्फ़ का बन चुका है पत्थर, शीशा जम चुका है। बट ये थोड़ी देर में ठीक, मुझे लग रही थी ठंडी, मेरे कान ठंडे हो गए, टोपी मेरी बैग में निकालने की हिम्मत नहीं थी, तो इसलिए मैंने फिर मफलर ओढ़ लिया है और मेरे पैर स्लिप हो रहे हैं। देखती हूँ, पहले मैं कैमरा बंद करके निकल लेती हूँ, इससे मतलब मेरा हड्डी हुड्डी का नाश हो जाए। बच्चे क्यों आ रहे होंगे भैया ऐसे उसमें? मैं घर से निकली थी हीरोइन बन के, अब जब मुझे ठंड का एहसास हो रहा है तो अब मैं बन चुकी हूँ दिस इज़ एलियन काइंड ऑफ मी। एंड अभी ना अगर यहाँ से चढ़ना तो बहुत आसान है, बट उतरने के टाइम ना लाइक लग जाएंगे किसी के, इतनी गंदी हो चुकी है। उतरना बहुत डिफ़िकल्ट है, चढ़ा फिर भी लोगे एक टाइम के लिए। और मेरे पीछे भी कुछ लोग आ रहे हैं। जो पैर स्लिप हो रहा है ना, इस पे पीछे कोई जा रहा है, तो आप खुद सोचो कि अगर किसी को लाइक उतराई उतरनी है तो वहाँ बैठेगा ना उस एरिया पे, एंड देन सीधा नीचे पहुँच जाएगा। इन्हीं कुछ पॉइंट्स की मैं बात कर रही थी बेसिकली। तो अब मैं धीरे धीरे निकलने की कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं टाइम से पहुँच ही जाऊँ अपने डेस्टिनेशन पे। एंड सी दिस किड्स आर एंजॉयिंग। अब चलते हैं परी की तरफ। तो वो मेरे जानने वाले ना हो तो फिर कोई मुझे बोले नहीं बहन निकल इसी। अच्छा अब तो थोड़ा ठीक हो गया ये है ना। ये लोग क्या धूप का आनंद ले रहे हैं फिर अच्छा सब चलते परे। ऐसे कोई फैन के मेरी वीडियो नहीं बना सकता, फोटो नहीं भेज सकता। तो अगर आपको भी ऐसा एंजॉय करना है तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा शिमला। आइदर अब शिमला में हमें नहीं पता कब पड़ेगी बर्फ़, बेसिकली हम चाह तो रहे हैं और बर्फ़ पड़े, बट जिस हिसाब से मौसम है आसमान पूरा क्लियर हो चुका है, तो ये जो बर्फ़ थोड़ी बहुत है ये भी अभी 2 घंटे के अंदर निकल जाएगी। तो इसलिए हमने सोचा कि हम पूरा का पूरा आनंद ले लें अपना, कोई रह ना जाए। एंड होपफुली अगर आपको स्नो देखनी है ज़्यादा तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कुफरी, नालदेहरा या अपर साइड में आप जा सकते हो। शिमला में आपको कल से कुछ नहीं दिखेगा बेसिकली आज ही है जो है, तो अगर आज आ सकते हो आ जाके एंजॉय कर लो शिमला में जितना आपको करना है। सो या स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।